प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस प्रोजेक्ट में। हमारे चैप्टर चल रहा था नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। उसमें लास्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे आज, रिडक्टिव एमिनेशन। ये प्रिपरेशन आईआईटी एडवांस के लिए, रिपीट बोल रहा हूं, मेंस नहीं, एडवांस के लिए सबसे ज्यादा काम किया। तो टॉपिक है रिडक्टिव एमिनेशन। क्या है रिडक्टिव एमिनेशन? आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें। क्या ले लें? एल्डिहाइड या कीटोन। आपने लिया एल्डिहाइड, उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन कराई? अमोनिया से। ये एल्डिहाइड लिया, अमोनिया को लिखा H2NH। ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन किससे कराई? अमोनिया से। H2NH ही क्या है? NH3। ये यहां से वाटर निकल गया, साफ नजर आ रहा है, पानी निकल गया। ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम है इमीन, है ना। एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल्ड इमीन भी बोल सकते हैं। याद रखना, C और N में अगर आपका सिंगल बॉन्ड हो तो ये अमीन होता है, C और N में डबल बॉन्ड हो तो ये इमीन होता है, C और N में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये साइनाइड होता है, और CN की जगह NC हो जाए तो ये आइसोसाइनाइड होता है। ये लिंक होते हैं आपस में। C बॉन्ड N अमीन, C डबल बॉन्ड N इमीन, C और N में ट्रिपल बॉन्ड हो तो साइनाइड होता है, और C और N में ट्रिपल बॉन्ड की जगह N और C हो तो फिर आइसोसाइनाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब जो ये इमीन बन गई है, इसका रिडक्शन कराया H2 से इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक H इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, CH3 CH, है ना। अब ये डबल बॉन्ड की जगह एक H इससे मिला और एक इससे मिला तो ये NH2 हो गया, बॉन्ड डबल की जगह सिंगल हो गया। देख रहे हैं? अगर आप इसी चीज को एक साथ मिलाकर लिख दें तो ये क्या बन गया बोलो? CH3 CH2 NH2। कौन सा अमीन बन गया? प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन बन गया? प्राइमरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन बन गया आपका। तो आपने देखा एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले इमीन बना रहा है, जिसका रिडक्शन करने पर प्राइमरी अमीन बन रहा है। दोबारा सुने, एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करके इमीन बना रहा है, अमाइन नहीं बोला है, इमीन। और ये इमीन का रिडक्शन करने पर क्या बन रहा है? अमाइन। इमीन अमाइन। ठीक। अब आपने ले लिया अगली चीज एसीटोन, तो क्या होगा? एसीटोन लेने पर, अगर आप एसीटोन ले लेंगे तो क्या होगा? आप लिखेंगे CH3 CO CH3, अमोनिया को लिखा H2NH, वाटर बाहर निकाला पहले की तरह, ये अमोनिया है NH3। अब यहां से वाटर निकल गया तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3। इसका नाम भी इमीन है ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड N है, एसीटोन से बना है तो एसीटोन इमीन बोल सकते हैं। इसका रिडक्शन कराया H2 से इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो ये हो गया CH3 C CH3 H NH2। यहां पर आप ध्यान दें, ये कौन सा अमीन है? आंसर ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सेकेंडरी अमीन है। जो बच्चा इसे सेकेंडरी अमीन बोल रहा है वो बच्चा बिल्कुल गधा है, डफर है। ये प्राइमरी अमीन है। अमीन में याद रखना, NH2 ग्रुप जब तक रहेगा तब तक वो प्राइमरी अमीन है। NH होने पर सेकेंडरी अमीन होता है और N होने पर टर्शियरी अमीन होता है। तो अभी ये कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन है, क्योंकि NH2 है तो ये भी प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन नहीं है। ये भी प्राइमरी अमीन था, तो प्रोडक्ट क्या बना? प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन नहीं है,
सेकेंडरी अमीन होता तो NH होना चाहिए था। प्राइमरी अमीन पे NH2 होता है, सेकेंडरी पे NH और टर्शियरी अमीन पे N। यहां पे अमीन वर्ड और लगा दो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। ये हो गया, ओके रहा। ये है रिडक्टिव एमिनेशन। पहले कीटोन यानी कि इस कीटोन का नाम है एसीटोन, इनने अमोनिया से रिएक्शन करके बनाई इमीन, जिसका रिडक्शन करने पर बना अमाइन। वो भी कौन सा? प्राइमरी अमाइन। चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बनेगा प्राइमरी अमाइन। और ये रिएक्शन मेन सबसे ज्यादा किसमें पूछी जाती है? IIT एडवांस में, उसका सबसे मेन टॉपिक है। इज इट ओके? हटाए से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हो गया। इसके साथ ही प्यारे बच्चों खत्म हो गई आपकी प्रिपरेशन। किसकी? प्रिपरेशन खत्म हो गई आपकी अमीन्स की। अब उसकी शुरू होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या शुरू होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? अमीन्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चलें। सबसे पहली है कार्बेल अमीन रिएक्शन। इसे बोलते हैं ब्लॉकबस्टर रिएक्शन। ये है कार्बेल अमीन। क्यों है ये इतनी सुपरहिट रिएक्शन? बोर्ड में 7 बार से ज्यादा आ चुकी है। IIT मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, सभी में आती है। तो इसे मान लो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये रिएक्शन एग्जाम में आएगी गारंटी है। कार्बेल अमीन रिएक्शन क्या है? कार्बेल अमीन रिएक्शन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? कार्बेल अमीन रिएक्शन में आप लेते हैं प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, प्राइमरी अमीन लेना है। उसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और 3 NaOH या KOH ले सकते हैं। NaOH नहीं है तो NaOH के स्थान पर आप किसे रिप्लेस कर सकते हैं? KOH को। कोई भी चीज ले सकते हैं, NaOH या KOH। क्या ले सकते हैं? NaOH या KOH। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट NaOH के जगह KOH ले लो। वैसे NaOH भी ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ये ले लो या ये ले लो। करो भाई। ये क्या बाहर निकल जाएगा? 3KCl। यहां पे क्या होगा? RNC, RN और क्लोरोफॉर्म का C, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड बनाने का दुनिया का बेस्ट मेथड। तो RNC 3KCl और कितने O हैं? 3 O से बन गया 3H2O। क्या बन गया? 3H2O। ये बैलेंस हो गई। ये बना आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम होता है कार्बेल अमीन, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बेल अमीन रिएक्शन। और ये काफी ज्यादा बदबूदार होते हैं। तो याद रखना, जब किसी प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH डालो, यानी KOH डालो या NaOH, कोई एक डालो। किसमें? NaOH और KOH में। तो आइसोसाइनाइड बनता हो, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, ऐसा लगता है चूहा मर गया है और उसकी लाश 3-4 दिन से सड़ रही है। और इस तरीके से आइसोसाइनाइड बनने से ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन के होने को कंफर्म करती है। पहले ये रिएक्शन लैब में मैंने बहुत बार कराई है, अब इस पे बैन लग गया है क्योंकि स्मेल इसकी बहुत देर तक लैब में मेंटेन रहती है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है। प्राइमरी अमीन का केमिकल टेस्ट है, ये सबसे मेन रिएक्शन है। तो दुनिया का हर प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करके कार्बेल अमीन बनाता है। कार्बेल अमीन आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम है, यानी आइसोसाइनाइड और कार्बेल अमीन एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आइसोसाइनाइड को ही कार्बेल अमीन कहते हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? कार्बेल अमीन रिएक्शन। KOH के स्थान पर आप NaOH का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट है आइसोसाइनाइड। अब बात आती है इसे बैलेंस करके आपने दिखा दिया सर, अब इसे अप्लाई करिए। तो एक बार एलिफेटिक पर, एक बार एरोमेटिक पर। यहां पे ले लो CH3NH2 या C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, करिए बैलेंस। ये एलिफेटिक हो गया प्राइमरी अमीन। बैलेंस करने में कुछ नहीं है, बस इसी को कॉपी कर दो। C2H5NC प्लस 3H2O प्लस 3KCl, ये एलिफेटिक पे हो गई।
अब ये नॉर्मल थी, ये एलिफेटिक पे अप्लाई हो गई, अब इसे एरोमेटिक पे कर दो। एरोमेटिक पे करने के लिए क्या करोगे, बेंजीन के ऊपर NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NC प्लस 3H2O प्लस 3KCl। इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, और इसका नाम है एनीलीन। तो एक कन्वर्जन है एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही, क्या कि एनीलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाओ। क्या है, एनीलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाओ। तो वो कन्वर्जन जब आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कार्बिल अमीन रिएक्शन से होगा। किससे होगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन से। नोट कर लें, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है, बहुत काम की है, एग्जाम में आनी ही आनी है और बेहद काम की है। नोट करें जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है, नोट कर लिया भाई, ठीक। तो ये हो गई कार्बिल अमीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आनी आनी एग्जाम में। अब इसके बाद सेकंड नंबर आया रिएक्शन विद HNO2। इस रिएक्शन की तारीफ में ये कहूंगा, ये रिएक्शन नहीं है, IIT एडवांस, IIT मेंस के और नीट के क्वेश्चन की चाबी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप कहोगे सर आज क्या हो रहा है, आप हर रिएक्शन में बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताना चाहूंगा बेटा IIT में और नीट में ज्यादातर क्वेश्चन अमीन से ही लिए जाते हैं आजकल। आप मतलब पेपर देख लो, IIT का देख लो, मेंस का, एडवांस का, नीट का देख लो, एम्स का देख लो, आप ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे ऑर्गेनिक का मतलब उन्होंने अमीन्स ही मान लिया है। अमीन्स में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए बार बार मुझे कहना पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अमीन्स ही आजकल छाया हुआ है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद HNO2 बोर्ड में 5 बार आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करनी है, भूलना नहीं है। इसमें गैब्रियल थैलेमाइड, रिडक्टिव एलिमिनेशन है ना, कार्बिलमीन, हॉफमैन ब्रोमाइड, रिएक्शन विद HNO2, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन अमोनोलिसिस, सारी रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है। अब रिएक्शन विद HNO2, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। एक पहले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं है, बहुत बड़ी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन अगर है, अगर वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। अगर एलिफेटिक है तो HNO2 के साथ बनाएगा आपका एल्कोहल, और एरोमेटिक है तो बनाएगा BDC, और रिएक्शन कहलाएगी डाईएजोटाइजेशन। क्या कहलाएगी, डाईएजोटाइजेशन। ये हो गया, ठीक। सेकेंडरी अमीन है अगर, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एक ही चीज बनेगी, येलो नाइट्रोसो अमीन, येलो ऑयली लिक्विड या येलो नाइट्रोसो अमीन। एलिफेटिक में भी ये आंसर रहेगा, एरोमेटिक में भी सेम आंसर आएगा ऊपर जैसा, येलो नाइट्रोसो अमीन। ये क्या है, येलो ऑयली लिक्विड, सरसों के तेल जैसा दिखने में लगता है, मस्टर्ड ऑयल जैसा, सेम का मतलब यही है, या आप इसको ऐसे कर लो। अब अगर आप टर्शियरी अमीन लेंगे, फिर आप पे 2 ऑप्शन क्रिएट होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक ले रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा, एरोमेटिक ले रहे हैं तो पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। ये रिजल्ट है। तो पहले तो ये नोट कर लें, फ्लो चार्ट है ये, है ना। प्राइमरी अमीन में एलिफेटिक के साथ एल्कोहल, एरोमेटिक के साथ BDC। सेकेंडरी में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, येलो नाइट्रोसो अमीन बनेगा, जो कि येलो कलर का ऑयली लिक्विड है। टर्शियरी अमीन में एलिफेटिक के साथ सॉल्ट और एरोमेटिक के साथ पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया है, सामने से हट गया हूं, नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें। अब ये रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रिएक्शन लेके एक एक करके हटा रहा हूं, 6 रिएक्शन को डिटेल में समझा रहा हूं। पहले चलो प्राइमरी एलिफेटिक,
कौन सी आई बोलो, पहला पार्ट प्राइमरी एलिफेटिक का केस। तो आपने लिया C2H5NH2, HNO2 को लिखा OHNO। इसमें मैंने बताया प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। करिए भाई, HNO2 को लिखा OHNO। क्यों लिखा, आपकी अकल काम कर ही रही है। देखो ये बन गया एल्कोहल C2H5OH, ये N और N मिलकर N2 गैस, और ये पानी। तो क्या क्या बन गया, देखो C2H5OH प्लस N2 प्लस वाटर। तो ये बन गया आपका एल्कोहल, किससे, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से। यही मैंने बोला था। अब सेकंड नंबर चलो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसके साथ क्या बनेगा, BDC, बी पार्ट है। एलिफेटिक अमीन के साथ क्या बना, एल्कोहल, ये ए पार्ट था। अब करिए, क्या करेंगे, इस रिएक्शन का नाम डाइएजोटाइजेशन भी है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराई HNO2 से, साथ में लिया HCl। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। क्या होगा, देखो NNCl, NNCl मिलके BDC, NNCl मिलके BDC, और ये 2 O का बन जाएगा 2H2O, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, BDC, ये BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपने देखा इसमें प्राइमरी में एलिफेटिक का केस और प्राइमरी में एरोमेटिक का केस, ए और बी हो गए। अब सी नंबर चलेगा, सेकेंडरी में एलिफेटिक, सेकेंडरी में एरोमेटिक। चलिए भाई, सेकेंडरी में एलिफेटिक, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन। इसमें मैंने आंसर पहले ही बता दिया था, क्या बनेगा, येलो नाइट्रोसो अमीन, येलो नाइट्रोसो अमीन, या येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड। ये सही। करिए भाई, सेकेंडरी अमीन है C2H5 का होल ट्वाइस NH, HNO2 को लिखा OH एंड डबल बॉन्ड O, ये HNO2 है। लिखने का तरीका ऐसा कर दिया है, क्या होगा, यहां से H और यहां से OH, वाटर निकल गया। C2H5 का होल ट्वाइस N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोसो, तो इसीलिए नाम पड़ा येलो नाइट्रोसो अमीन। पानी बाहर निकल गया, यही है येलो नाइट्रोसो अमीन, येलो नाइट्रोसो अमीन। अब यहीं पे इसका डी पार्ट शुरू हो जाएगा। डी पार्ट में आप क्या कर लोगे, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। क्या होगा, वही सेम रहेगा, क्या बनेगा, येलो नाइट्रोसो अमीन, येलो W नाइट्रोसो अमीन। इसी को क्या बोलते हैं, येलो ऑयली लिक्विड। सरसों के तेल जैसा लगता है ये, बिल्कुल येलो ऑयली लिक्विड। बनाओ एरोमेटिक में, बेंजीन लिया, एरोमेटिक हो गया CH3NH, HNO2 को लिखा OH एंड डबल बॉन्ड O, ये यहां पर फिर पानी निकल गया, पहले की तरह सेम कर दीजिए भाई, पानी निकल गया। क्या बना, वाटर को यहीं पे शो कर दो चाहो तो, क्या बना, CH3N रिंग, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। क्या बन गया ये आपका, येलो नाइट्रोसो अमीन। ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे,
यहां पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। येलो नाइट्रोसोअमीन, क्या बना? येलो नाइट्रोसोअमीन। क्या बन गया? येलो नाइट्रोसोअमीन। ये क्या है? नाइट्रोसो ग्रुप है ये, एनओ। एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। एनओ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, NO2 को नाइट्रो। ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया सेकेंडरी में दोनों केस हो गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सेकेंडरी में एलिफेटिक हो गया और एरोमेटिक भी कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी आई? अब निश्चित रूप से बारी आई टर्शरी की। चलिए भाई, इसे हटाएं। अब बारी आई टर्शरी की। टर्शरी में फिर दो केस हो जाएंगे, कौन कौन सा? एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो चलिए भाई, ABCD के बाद E, टर्शरी एलिफेटिक अमीन। क्या बताया था इसमें? क्या बनेगा? सॉल्ट। करिए। टर्शरी एलिफेटिक लेना है, C2H5 का होल थ्राइस N, है ना, प्लस HNO2। HNO2 का मन मन में मानो H प्लस NO2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे मान लो मन ही मन में। अब क्या होगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन से H जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N। इन 2 इलेक्ट्रॉन से H जुड़ गया, बॉन्ड बन गया। चाहे तो सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी दिखा सकते हो आप, और अगर ऐसे नहीं दिखाना चाह रहे हो तो पास में लिख दो। और इसका प्लस कहां गया? नाइट्रोजन पर, और ये बाहर आ गया NO2 माइनस। प्लस माइनस का होना ही क्या होता है? सॉल्ट की पहचान, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। प्लस और माइनस है तो ये क्या बन गया? सॉल्ट। तो आपने देखा टर्शरी एलिफेटिक अमीन ने क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। आप कहोगे सर एरोमेटिक होती तो अब लिखो टर्शरी एरोमेटिक अमीन। मैंने बताया था इसमें क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड, पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, हाँ या ना? ठीक है भाई, करिए। पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड कैसे बनना है? CH3N रिंग। देखो एरोमेटिक हो गया ये। यहां पे लाइन खींचकर H बाहर निकाल लिया, ठीक। या इसे इकट्ठा लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, N CH3 का होल ट्वाइस, या CH3 ऐसे एक साथ, ठीक। प्लस क्या लिखा? HNO2, OH एंड डबल बॉन्ड O। ये OH और ये पैरा पोजीशन वाला H गया, ये वाटर निकल गया। एरो पे लिखा दो वाटर। क्या बना? N CH3 और ये NO कहां चला गया? पैरा पर। कहां चला गया? पैरा पर। कहां चला गया? पैरा पर। तो ये जो चीज बनी, इसको और साफ लिख लो थोड़ा, अगर पर्दे में नहीं आ रही तो। ये CH3 है और ये भी CH3 है। ये बन गया पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बन गया? पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बन गया? पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। जो बनाना था ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया? पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा, मैंने आपको सबसे पहले कराया रिडक्टिव एमिनेशन, जो कि लास्ट प्रिपरेशन थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली कराई कार्बिल अमीन रिएक्शन, ब्लॉकबस्टर था ये तो। फिर कराई रिएक्शन विद HNO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 6 पार्ट हो गए थे। प्राइमरी में एलिफेटिक लोगे अल्कोहल, प्राइमरी में एरोमेटिक लोगे BDC, सेकेंडरी में चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो येलो नाइट्रोसोअमीन, जो येलो ऑयली लिक्विड है, सरसों के तेल जैसा नजर आता है। टर्शरी अमीन में एलिफेटिक लोगे तो सॉल्ट बनेगा और एरोमेटिक लोगे तो पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, जैसा कि पीछे नजर भी आ रहा है। इसके साथ ही रिएक्शन विद HNO2 खत्म हो गई, लेकिन अमीन्स की अभी काफी रिएक्शन बची हुई हैं, जिनके साथ मुलाकात कल के वीडियो में होगी, ठीक है। तो कल तक के लिए बाय बाय, और आज वाला पूरा पढ़ के देखना। मुझे उम्मीद है आपको आउटस्टैंडिंग समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा कंटेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।